आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 के श्लोक 19 से आगे कवर करेंगे। श्लोक 19। तन अहम द्विशता कुरूरान संसारेषु नरधमान क्षिपामि अजस्राम अशुभान असुरिसव इवा योनिषु। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. तो जो ऐसे ईर्ष्यान्वित होते हैं, मिस्चीवियस सारे गलत काम करते हैं, जो सारे लोगों में एकदम नीच प्रवृत्ति के होते हैं, आई परपेचुअली कास्ट इनटू द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वो इन लोगों को एकदम मटेरियल एग्जिस्टेंस में और भी ज़्यादा डाल देते हैं, इनटू वेरियस डेमोनिक स्पीशीज ऑफ लाइफ। उनको और भी डेमोनिक स्पीशीज ऑफ लाइफ में डाला जाता है। जैसे इसके अगर एक्सप्लेनेशन को देखें, द डेमोनिक पर्सन मे नॉट एग्री टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट ही मे एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स, बट इन द नेक्स्ट बर्थ विल डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम पर्सनिटी ऑफ गॉड। तब भगवान के हाथ में डिसीजन है, तो वो अपने हिसाब से उसको डेमोनिक और भी नीच प्रवृत्ति वाली जिंदगी दे देते हैं। इन द श्रीमद् भागवतम, जब जिसमें वो बहुत ज़्यादा लाचार एंड बेचारे रहे, बोलते हैं ना कि कोई लोग इतना लाचार, इतना बेचारे, इतना कष्ट में क्यों जन्म लिए। So in the Bhagavatam 3rd canto, it is stated that an individual soul after his death is put into the womb of a mother, where he gets a particular type of a body under the supervision of the superior power. Therefore, in the material existence, we find so many species of life, animals, insects, men, and so on. All are arranged by the superior power. They are not accidental. As for the demonic, it is clearly stated here that they are perpetually put into the wombs of demons, and thus they continue to be envious, the lowest of the mankind. Such demonic species of men are held to be always full of lust, always violent, hateful, and always unclean. The many kinds of hunters in the jungles are considered to be belonging to demonic species. तो उनको वैसे ही जिंदगी, देखो आप जैसे रहोगे मोर ऑफ दैट यू विल अट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप पॉजिटिविटी में रहोगे तो यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ पॉजिटिविटी, अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ नेगेटिविटी। सिंपल। तो जैसे आप जिंदगी को जियोगे यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ लाइफ in the next particular few stages, maybe in the same life or in the different life. Shlok 20. Asurim yonim apanna mudha janmani mama aprapyaiva kaunteya tato yanti adhamam gatim, attaining repeated birth amongst the species of demonic life. O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the most abominable type of existence. तो ऐसे लोगों को कभी उस लेवल का ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस या भगवान के पास में जाने से जो सुख, सुविधा, शांति मिलती है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते। धीरे 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 वो एकदम नीचे चले जाते हैं, एकदम मतलब नेगेटिविटी से भर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली सबके लिए ही नेगेटिव है। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, उसमें अगर एक बच्चा शैतानी करता है तो पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती है, पूरे क्लास को ही मान लो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, या फिर उस बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी और बाकी का क्लास को मिलेगा। तो दो सिचुएशंस हो सकती है। तो अगर हम सारे ही कनेक्टेड सोल्स है और पर्टिकुलरली कोई एक सोल जो कि भगवान का ही अंश है, वो मटेरियल कॉन्टेमिनेशन में आकर के थोड़ा कमज़ोर था, तो कंटामिनेट हो गया आउट ऑफ द सिचुएशन, और वो नीचे गिरता गया, तो भगवान का ही एक अंश मान लो नीचे गिर के नष्ट हो गया। ठीक है, सो एक तरीके से माना जाए तो पूरे लोगों का ही एक तरीके से दुख हो या कष्ट होने का रीज़न बनता है, या फिर मान लो कि वो सिर्फ पनिशमेंट पाया और बाकी लोगों को सुख सुविधा मिल गई। सो देयर इज़ अनदर, मतलब ये दोनों सिचुएशंस हो सकती है। एक होता है कि जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट को पनिशमेंट मिला, बाकियों को चीज़ें मिल गई। दूसरा है कि स्टूडेंट्स को भी सब कुछ मिल गया एंड इसको भी सब, मतलब दोनों साइड में अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ना, कि एक तो जो खराब कर रहे हैं उनको पनिशमेंट मिल रही है तो उसको ही सिर्फ कष्ट है, और बाकी होता है कि वो ये सेकंड वाला केस यहाँ पे हो रहा है कि जो जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिला और बाकी जो सही कर रहे हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन यह एक तरीके से ओवरऑल वाइब्रेशनल सिस्टम में देखा जाए तो एक खराबी है कि सभी जब एक साथ में पॉजिटिव बनेंगे तभी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलेगी, जो थोड़ा होना मुश्किल है एक तरीके से, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है, चाहे तो कर सकते हैं। श्लोक 21।
त्रिविधां नरकास्यैदां द्वारां नसनाम् आत्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतात् त्रयां त्यजेत्. There are three gates leading to the hell: lust, anger and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. सारे souls जब पॉजिटिविटी में आएंगे, सारे एक साथ में मान लो कोई भी फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो कर करके भगवान के पास में सम्मिलित हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ अस विल बी अगेन रीयूनाइटिंग टू द एनर्जी ऑफ गॉड. बट अगर उसमें से एक दो बाहर रह गए तो वो इनकम्प्लीट वाला फीलिंग बने ही रह जाएगा. एंड जो बहुत बड़ा पर्पस है दैट एवरीवन शुड बी यूनाइटिंग टू द एनर्जी ऑफ गॉड टू स्टे पीसफुल एंड टू हैव अ पॉजिटिव लाइफ, वो थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट हमेशा ही रह जाएगी. बट माना जाता है कि दुनिया में एक पर्टिकुलर संख्या के पॉजिटिव सोल्स अगर पॉजिटिविटी को एक्टिविटीज़ को करे तो पूरी दुनिया में पीस बनाए रखना पॉसिबल है. ठीक है. सो जो सोल्स को कष्ट मिलेगा या इंडिविजुअली उनको परेशानी फील होगी, और उनके परेशानी से वो परमेश्वर को भी परेशानी है, क्योंकि हम वो परमेश्वर का ही अंश है. अगर हमें कष्ट हो रही है तो वो हमें भले ही पनिशमेंट दे रहे हैं, बट उनको भी कष्ट होता है इस पनिशमेंट को देने के लिए. बट टू मेक अस अंडरस्टैंड, मेक अस रियलाइज एंड लर्न, तभी जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे कष्ट क्यों मिला, इसलिए मिला ताकि तुम समझो, सीखो, और जो गलतियां तुम पहले कर रहे थे वो ना करो. अभी प्रॉब्लम ये होती है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में शिफ्टिंग के प्रोसेस में पहले जन्म में ही कष्ट को पूरा मिलता नहीं है, वो दूसरे जन्म में शिफ्ट हो जाता है आउट ऑफ द सिचुएशन, एंड इसीलिए समझ में नहीं आता कि क्यों कष्ट मिल रहा है. बट जिसको समझना होता है, सीखना होता है, कहीं ना कहीं वो समझ जाता है. सो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये जो सारे जो ज्ञान दुनिया में मिल रहा है, ये जो ज्ञान बांटा जा रहा है, जो इन सारे ज्ञानों के अंदर खुद को डुबो के रखता है उसको सारे सच्चाई समझ में आ जाती है. एंड ये सारे तीनों चीज़ों को करने से आपको डिग्रेडेशन ऑफ द सोल होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है. एंड अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आप सुख से रह सकते हो. श्लोक 22. इतेर विमुक्ता कौन्तेया तमो द्वारे त्रिभिर्नरा आचरति आत्मना श्रेयस्तातो यति परां गतिम. The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs such acts conducive of self realization. देखो, हेल एक तरीके से मुझे नहीं पता अलग से नरक बोल के स्वर्ग बोल के कोई लोक है या नहीं, हो सकता है, बट जो भी है इस मनुष्य लोक में भी हमें देखने को मिलता है. जो भी एंगर में होगा उसको उसके बाद में ब्लड प्रेशर इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे. जो लस्ट में होगा उसको चीज़ें नहीं मिलेगी तो बेताबी बेचैनी होगी. तो यू विल फील दैट नेगेटिव, मतलब वो फीलिंग में आ जाएगी. यू फील दैट हेल लाइक सिचुएशन. ठीक है. सो अगर कोई इस सिचुएशन से खुद को बचा लेता है तो उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, परफॉर्म्स एक्ट्स कंड्यूसिव टू सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के को पाने के लिए वैसे काम वो करते हैं. एंड दस ग्रेजुअली अटेन्स द सुप्रीम डेस्टिनेशन. वो सुप्रीम कहीं पे जाएंगे हम लोग या कुछ अलग ही कोई लोक होगा कि नहीं वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं देखी हूँ खुद भी, बट इतना बता सकती हूँ कि इस लोक में ये भी भगवद गीता में मेंशन है, इस लोक में रहते हुए ही आपको इतना सुकून एंड शांति मिल जाएगी. विल फील लाइक यू आर इन द स्वर्ग. एंड जब आप नेगेटिविटी को फॉलो करते हो तो इस लोक में रहते हुए ही आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाएगी, यू विल फील लाइक यू आर इन द. तो बोलते हैं ना सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर निहित है. सो वी विल आइदर फील हैप्पी और वील आइदर फील सैड. श्लोक 23 और 24 ये दोनों श्लोक से इस चैप्टर में. और यह शस्त्रा विधिम उत्सृज्य वर्तते कामा करता नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गतिम. He who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor supreme destination. जो अपने हिसाब से सब कुछ करता है और सुप्रीम इंजंक्शंस को फॉलो नहीं करता है, वो अपने हिसाब से मतलब ना ही उसको खुशियाँ मिलती है, ना ही उसको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलता है, ना ही परफेक्शन मिलता है लाइफ में. ठीक है. जैसे शास्त्र विधि को जो फॉलो नहीं करते, देखो कुछ चीज़ें अपडेट हुई है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है, बट एकदम ही अगर आप पूरा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के चीज़ें करोगे तो देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट बी डूइंग मिस्टेक्स. तो हमेशा अगर वैसा करते भी हो, यू शुड बी हैविंग अ गाइड और अ मेंटोर हु विल बी देयर टू टेल यू वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट. तो अगर आपके पास गाइड एंड मेंटोर है तब ठीक है. श्लोक 24.
तस्माच्चस्त्रां प्रमनां ते करया व्यवस्थितौ ज्ञानात्वा शस्त्राविधनोक्तां कर्मा कर्ताम् इहार्हसि. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. So, जो हमें जब भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें समझ में आता है, और हमें सब हर एक चीज़ को समझ के ही करने की कोशिश करना चाहिए. जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ जाते हैं तो हम सही रास्ते में चलते हुए अपने लाइफ को और बेहतरीन और सुंदर बना सकते हैं. क्या कौन कौन सी चीज़ करके आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ऐसे नशीली चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपकी हेल्थ डिग्रेड होगी. सिंपल सी बात है. तो स्पिरिचुअल इंजंक्शंस में लिखा रहता है कि आपको वे ऑफ लिविंग में क्या क्या खाना अच्छा रहेगा, क्या क्या टाइप ऑफ डिसिप्लिन लाइफ लीड करना अच्छा रहेगा, ये सब मेंशन होता है. अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा है, नहीं फॉलो करते हो तो आप उसके कंसिक्वेंसेस खुद ही देख पाते हो. सो इसीलिए स्पिरिचुअल इंजंक्शंस को फॉलो करने के लिए बोला जाता है. शास्त्र इज विदाउट द 4 प्रिंसिपल डिफेक्ट्स दैट आर विजिबल इन द कंडीशन सोल, इम्परफेक्ट सेंसेस, propensity of cheating, certainty of committing mistakes and certainty of being illusioned. तो अगर आप मतलब सेंसेस को कैसे आप पर इम्परफेक्ट सेंसेस रहते हुए भी कैसे चलोगे, ठीक है, आपके सेंसेस जो है वो आपको तो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में आप कैसे चलोगे. चीटिंग करने से क्या हो सकता है, तो चीटिंग नहीं करना चाहिए. एंड आप मिस्टेक्स भी कमिट कर सकते हो बहुत बार, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. और इल्यूजन्स भी आपके लाइफ में आएंगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. सो दीज 4 प्रिंसिपल डिफेक्ट्स इन कंडीशन्ड लाइफ disqualify one from putting forth rules and regulations. Therefore, the rules and regulations as described in the Shastra, being above these defects, are accepted without alteration by all great saints, acharyas and great souls. तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये चारों डिफेक्ट्स जो हो सकते हैं उन सब से भी ऊपर है, और ग्रेट सेंट्स ने इसको बनाया है, तो इसमें सही है. बट यस, थोड़ा बहुत हमारा माहौल जो है उसमें बदलाव आई है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अगर चेंजेस ज़रूरी है तो उसको हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्ल्स को निकलने के लिए मना किया जाता था एक तरीके से, बट क्योंकि उस टाइम सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होती थी, फिर उतना अच्छे से चलने फिरने का नहीं था. अभी आराम से लड़कियां निकल सकती है. सो दैट इज़ अ चेंज. ठीक है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइम पे लड़के या लड़कियों में जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो चीज़ जो मान लो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या ये हम अभी फॉलो करते हैं? नहीं, हम सबको इक्वल नज़र से देखते हैं. इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया. सो दिस आर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस दैट हैव कम. हर एक चीज़ शास्त्र के हिसाब से एग्जैक्ट डिटेल्स में फॉलो नहीं होता है, करना पॉसिबल भी नहीं है. सो दैट इज़ वॉट इट हैज़. आज हम श्लोक 16 चैप्टर 16 को पूरा ही कवर कर चुके हैं, श्लोक 24 तक. अगले दिन हम चैप्टर 17 से आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.